रविकांत जी, 100 दिन सास की एक फिल्म आई थी। मैं 100 दिन सरकार के पूछ रहा हूँ आपसे। आपको क्या लगता है ये 100 दिन इस सरकार के लिए, इस सरकार मतलब इस सरकार के लिए तो थे ही, मोदी जी के लिए भी थे, लेकिन इस देश के लिए ये 100 दिन किस तरह के थे? इस सरकार के मातहत मोदी 0.3। नहीं, खैर ब्रांडिंग करने का अधिकार पूरा मोदी जी को है और जो उनकी प्रतिष्ठा गिर रही है उसको बचाने का एक प्रयास है और ये दिखाना कि देखिए 100 दिन में हमने बहुत कुछ किया है। मोदी जी वैसे भी लोगों की आंखों में वो एक धूल झोंकते ही रहते हैं, उसी का एक नमूना था। लेकिन मैं थोड़ा सा इससे अलग हट के बात करना चाहता हूँ कि उन उपलब्धियों पर और जो नाकामियां हैं उस पर तो बात की गई। ये जो पूरा फंक्शन है, जो जश्न मनाया जा रहा है, वो जश्न 100 दिन मोदी जी के हैं, जबकि सरकार एनडीए की चल रही है। और इस जश्न में नीतीश कुमार नहीं है, नायडू भी नहीं है, और भी जो घटक दल हैं वो नहीं है, वो गायब है। अब थोड़ा सा इसके भविष्य पर बात की जाए। इसके जरिए क्या वजह है कि एनडीए का जश्न न होकर के ये बीजेपी नहीं बल्कि मोदी का जश्न हो गया, जो 2024 के पहले चल रहा था। मोदी जी जहां फंस जाते हैं वहां फिर बात नहीं करते, वहां जश्न नहीं मनाते। आपको याद होगा कि जब उन्हें नेता चुना जाना था तो नियम था तो ये होना चाहिए था कि पहले वो नेता बीजेपी के चुने जाते, लेकिन बीजेपी के संसदीय दल की बैठक उन्होंने नहीं की। उस समय बैठक हुई एनडीए संसदीय दल की और उसमें मोदी जी को नेता चुना गया। तब बीजेपी के भीतर चल रही थी स्थितियां जिसकी तरफ इशारा किया मीनू जी ने, जो आज गडकरी जी ने बोला, या और भी कई नेता थे जो कहीं ना कहीं चैलेंज देने के लिए बैठे हुए थे। अंदर से इस तरह की खबरें भी आ रही थी। उस समय मोदी जी ने किनारा किया और एनडीए की बैठक बुलाई, उसमें नेता चुने गए। इस समय एनडीए में वो चीज दिख रही है। चंद्रबाबू नायडू ने कास्ट सेंसस को लेकर के टिप्पणी की है। नीतीश कुमार का तो पुराना एजेंडा है और जो बार बार नायडू जी एटीएम लेकर के आते हैं उनको कितना संतुष्ट कर पाएंगे? कितना खजाने में है आपके जितना चाहिए नायडू जी को? नीतीश कुमार को क्या मिला, बिहार को क्या मिला? वो स्पेशल स्टेटस उनको चाहिए था। सतीश जी बैठे हैं, वो और बेहतर इस बारे में बता सकते हैं। रविकांत जी, बात की भी बात है, लेकिन अभी 3 महीने का जो काम है उसका आकलन कैसे किया जाए? क्या सचमुच में वो इतना चमकदार है जिसके लिए सेलिब्रेट किया जाए? क्या है ये? मुझे तो उसमें कोई ऐसा 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 कोई तत्व नहीं दिखा जिसको लेकर ये दावा ठोका जाए कि हमने बड़ी उपलब्धियां हासिल की। बल्कि सरकार की लानत मलामत ज्यादा हुई है 100 दिनों, हर मोर्चे पर। मतलब मणिपुर पे देखिए आप, जल रहा है, लेकिन अभी भी मोदी जी एक ऐसी जिद पकड़े हुए हैं कि नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जी नहीं, मोदी जी तो सुब्रमण्यम स्वामी ने शायद कहा था कि बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर हैं। उनको वो अटल बिहारी वाजपेयी के देहांत के बाद भी एक बड़ा इवेंट वो करते हैं। ये उनकी अपनी पॉलिटिकल ब्रांडिंग का हिस्सा है। हकीकत आप देखेंगे तो इस 100 दिन में 38 रेलवे के एक्सीडेंट हुए, जिसमें शायद 21 लोग मारे गए, 100 से ज्यादा घायल हैं, 26 आतंकवादी हमले हुए। 3 बड़े मुद्दों पर सरकार ने यू टर्न लिया है और भी कुछ मुद्दे छोड़ दिए। मोदी जी विदेश में ज्यादा रहे हैं, भारत में कम रहे हैं। क्या डिलीवर ऐसा किया है मोदी जी ने जो आप 100 दिन की उपलब्धियों का जश्न मनाएं? सच्चाई ये है कि मोदी जी का जो 56 इंच का सीना होता था वो सिकुड़ करके 26 का रह गया इन दिनों। आजकल वो नहीं कर पा रहे हैं वो बातें, लेकिन फिर भी इवेंट बनाए रखना और जो मीडिया है उसको कुछ टास्क देते रहना ना, कुछ काम तो आए, मोदी जी का चेहरा लोगों की आंखों में जाए, ये केवल उसकी एक कवायद है। उपलब्धियों के नाम पर मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि ऐसा कुछ जिसको गिनाया जाए
कि हाँ सच में नौजवानों के लिए क्या किया आपने, आपको मौका मिला। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, 32 लाख सरकारी पद खाली है, मोदी जी कर सकते थे। इसी बीच में जो परीक्षाएं हुई उसके कई पेपर लीक हुए, उस पे मोदी जी ने क्या किया, ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए। किसानों को लेकर के क्या कुछ स्पेशल हुआ है, क्या कुछ खास हुआ है, कोई बता सकता है? नहीं हुआ है। आप बात कर रहे थे कि 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, और समझौते में तो वो भी हुआ था, एमएसपी की भी बात हुई थी, वो भी गोल कर गए मोदी जी। अग्निवीर और दे दिया आपने। अग्निवीर में जब तनाव पैदा हुआ, जब घिरे, तो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। पहले 25% लोगों को रखना, शायद 50% की बात हो रही है। इतना भर मोदी जी, तो ये आपके फेलियर को दिखाता है ना, ये पॉलिसी पैरालिसिस दिखाई पड़ता है सीधे तौर पर। तो वो जश्न केवल इसलिए है कि ताकि लोगों की आंखों में धूल झोंकी जाए, ये ना हो कि साहब 100 दिन में कुछ हुआ नहीं, केवल इसकी कवायद भर दिखाई पड़ती है। और मुझे तो कोई उपलब्धि ऐसी नहीं दिखाई पड़ती इसको आप कह सके।